हेलो स्टूडेंट्स, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ सारणिक के उपसारणिक और सारणिक के सेकंड, दोनों चीज़ों को आज हम बताएंगे आपको। हमने पिछली वीडियो में दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण को ज्ञात किया था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। उनके आंसर आज मेरे को बताने हैं। तो वीडियो के बीच में एक टॉपिक पूरा करने के बाद हम आज आपको उसके आंसर बता देंगे। कई बच्चों ने मेरे पास कमेंट्स भेजे हैं, मैं उनके भी नाम बताऊंगा। और आज भी मुझे कुछ क्वेश्चन देने हैं। बच्चा जितनी जल्दी मेरे पास कमेंट भेजता है क्वेश्चन के हिसाब से, मैं उसका नाम अपनी वीडियो में अवश्य लूँगा। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जय। यहाँ देखिए क्वेश्चन की तरफ, यहाँ देखिए क्वेश्चन टॉपिक्स जो लिखा है सारणिक के उपसारणिक। सारणिक और सारणिक अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे सारणिक, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक्स आया हमारे सामने वो आया उपसारणिक। उपसारणिक क्या है? उपसारणिक होता है माइनर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स। माइनर्स बोलते हैं, यानी इसका कैपिटल एम ही इसका रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उपसारणिक का। ठीक है, अब यहाँ उपसारणिक का मतलब क्या है? उपसारणिक का मतलब ये है, ये एग्जामिनेशन के अंदर 1 से लेकर 2 नंबर के बीच में ऑब्जेक्टिव केसों में आता है। अब यहाँ देखिए इस उपसारणिक का मतलब क्या है। मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, जब A11 वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर शेष जो मेंबर रह जाते हैं उसे ही हम A11 का उपसारणिक कहते हैं। ये A11 का उपसारणिक नहीं है, ये उपसारणिक की डेफिनेशन है। अगर A11 मेंबर, जैसे यहाँ पर A11 मेंबर ये है, ठीक है, आप सपोज करना इससे जुड़ी हुई ये वाली पंक्ति और इससे जुड़ा हुआ ये वाला कॉलम के अलावा जो मेंबर शेष रह जाते हैं वही आपकी उपसारणिक कहलाती है, यानी माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट कहलाती है। ठीक है, आप समझ गए। यानी A11 का जो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर A11 का उपसारणिक क्या लिखा है? A22, A23, A32, A33, A22, A23, A32, A33, ये लिखा हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम A21 का निकालते हैं उपसारणिक, A21 का, तो देखिए यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, A21 यानी दूसरे, देखिए यहाँ पर A21 हम दिखाना चाहें अगर आपको, तो पहले रो आता है और उसके बाद आता है कॉलम। तो दूसरे नंबर के रो ये, और इसके बाद पहले नंबर का कॉलम। अब हमारे पास जो मेंबर बचे वो कौन बचे? A12, A13, A12, A13, A32, A33। बात समझ में आई? ये उपसारणिक की पहचान है कि इस तरीके से आपको निकालना है कि जो मेंबर्स दिया है उसकी पंक्ति और कॉलम, उससे जुड़ी हुई पंक्ति को छोड़ दो और उससे जुड़ा हुआ कॉलम को छोड़ दो, शेष जो मेंबर शेष बच जाते हैं उसको हम उपसारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसारणिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए A31 का उपसारणिक क्या होगा? A31 क्या होता है? 31 का उपसारणिक ये है। ठीक है, तीसरी रो और पहला कॉलम। तो मेंबर्स कौन कौन से बचे? ये वाला एक, ये वाली जो रो है वो कैंसिल हो गई और ये वाला कॉलम कैंसिल हो गया, तो बचा कौन? A12, A13, A22, A33। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ देखिए मैंने मेंबर लिखे A12, A13, A22, A23। अब यहाँ क्वेश्चन जरा देख लीजिए आप। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सारणिक के सेकंड। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना सारणिक और आव्यूह दोनों अधूरी है। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक, इसका एक क्वेश्चन 5 से 7 नंबर के बीच में आपके पास आता है। इस बार शायद इसका सेकंडज का एक क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ देखिए सेकंडज होता क्या है? बहुत सी सिंपल सी चीज़ है। उपसारणिक और सेकंडज एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उपसारणिक और सेकंडज में। अंतर क्या है वो आप समझ लीजिए। जैसे मैंने A11, A21, A31, यहाँ पर भी मैंने A11, A21 और A31 ही निकाला है। क्या निकाला है? A11, A21 और A31 ही निकाला है यहाँ पर भी। लेकिन अंतर दोनों में, अंतर क्या है? अंतर दोनों में ये है कि इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब भी सेकंडज निकालेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको शो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब शो कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पर A11 लिखा है, ठीक है, तो
मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जैसे 2, 4, 6 इवन नंबर आने पर, ठीक है, यानी सम अंक आने पर, उनका टोटल सम अंक आने पर पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और अगर ऑड नंबर आए, विषम संख्या आए, विषम संख्या आए, ठीक है, टोटल करने पर उनका अंक का विषम अंक आए, विषम नंबर आए, तो वो निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अब कैसे आएगा पॉजिटिव और कैसे होगा नेगेटिव वो देखो। जैसे A11 है, ठीक है, जैसे A11 है तो 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा, तो ये इवन नंबर हो गया। ये 2 1 लिखा है तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? मेरी बात आपको समझ में आ रही? फिर इसके बाद A31 लिखा है तो 3 + 1 कितना हुआ? 4। 4 कैसा है? इवन नंबर है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यही सेकंडज की पहचान है। अब इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हम आपके सामने करेंगे और उनके जो पिछली वीडियो में हमने जो होमवर्क दिया था, उस वीडियो में जो पिछली वीडियो में हमने जो होमवर्क दिया था उसे हम अभी आपके सामने, इन जो बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे उनके नाम और जिनके आंसर सही आए उनके भी नाम मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पर उपसारणिक और सहखंड के मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। कुछ होमवर्क दिया था पिछली वीडियो में, तो उसके जवाब मुझे एक अवधेश राजपूत की तरफ से एक जवाब मिला था, जिन्होंने सारे प्रश्न कर लिए एक्सरसाइज 4.3 के, उनको बहुत बहुत बधाई। और एक दीक्षा यादव ने भी क्वेश्चन के जवाब दिए हैं मुझे। तो मैं आपको इसका जवाब बता दूं, मैंने 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का कोई आंसर का 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण का मैंने प्रश्न दिया था। तो उसका जो आंसर आया है वो आंसर है x - 3y = 0। जो चौथे का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो मैंने होमवर्क में दिया था, उसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x - 3y = 0। ठीक है, ये आंसर आया है। और मुझे सबसे पहले जो आंसर मिला है अवधेश राजपूत और आपका दीक्षा यादव का, इनका जवाब हमें मिला है। इनके लिए बहुत बहुत बधाई। ये आप अपनी मेहनत लगन से करें, अच्छे से करें। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो हमने क्वेश्चन उपसारणिक और सहखंडज अभी जो मैंने पढ़ा था, उपसारणिक और सहखंड, उसी के ऊपर ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जरा लिखा है, सारणिक 1 - 2 4 3 के सभी अवयवों के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात करो। तो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर उपसारणिक इसका निकालते हैं 1 - 2 4 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसका निकालेंगे उपसारणिक। तो इसका उपसारणिक क्या बनेगा? माइनर बोलते हैं, M11 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। उपसारणिक इसका 3 बनेगा, क्योंकि ये वाली और ये वाली रो ये शेष बचेगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद इसका दूसरे नंबर का 11, इसके बाद 12। ये 11 और 12 का मैंने मतलब आपको नहीं बताया, आप समझ गए। ठीक है, 11 और 12 का मतलब, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप व्यू में बताया था 11 और 12, 13 का मतलब क्या होता है, 31 32 33 का मतलब क्या होता है, 21 22 23 का मतलब क्या होता है। चलिए मैं 11 11 का मतलब बता देता हूँ, फिर आप सारे समझ जाओगे कि आगे के मतलब क्या है। जैसे यहाँ लिखा है, मैं इसमें बता दे रहा हूँ 11 11 का मतलब क्या है। ये जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 11 का मतलब होता है पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम। जैसे पहली रो है ये, ठीक है, ये रो है पहली और ये कॉलम है पहला, इसका मतलब ये होता है 11 11 का। कि 12 का मतलब होता है पहली रो दूसरा कॉलम, ये पहले तीसरे का मतलब होता है पहली रो और तीसरा कॉलम, दूसरे पहले का मतलब होता है दूसरी रो पहला कॉलम। ठीक है, इसी तरीके से चलता है। 33 में भी तीसरी रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, इसी हिसाब से हम चलते हैं। तो पहले हम इसके उपसारणिक निकालते हैं, फिर उसके बाद सहखंड निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उपसारणिक इसका पहले का 3 है और इसका 1 और 2, पहली रो और दूसरा कॉलम। तो क्या आएगा? पहले 1 और 2 क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, फिर इसका
2 1, 2 1 में क्या बनेगा, दूसरी रो और पहला कॉलम ये बनेगा -2, और ये आपका होगा 2 2, दूसरी रो और दूसरा कॉलम ये बनेगा 1। ठीक, आपको ये उपसारणिक है, ये उपसारणिक व सेकंड ज्ञात करो। तो मैंने आपको उपसारणिक तो बता दिए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, ये तो हो गए आपके उपसारणिक। अब सेकंड देखिए, ठीक है, सेकंड इसका, तो सेकंड में मैं इसको कैपिटल ए मान ले रहा हूँ। सेकंड में इसका A11 निकालेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर है, A1 + 1 यहाँ कितना हो गया 2, यानी इवन नंबर है। तो इवन आपका पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। फिर इसके बाद A12, मैट्रिक्स तो वही रहेगी, लेकिन 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो ऑड नंबर है। तो इसके बाद आपका कैसा, ऑड नंबर होने के वजह से ये सारे कैसे हैं, निगेटिव हो जाएगा। तो ये -4। फिर इसके बाद A21, ये भी आपका ऑड नंबर है क्योंकि 2 और 1 3 होता है, ठीक है, माइनस का, और ये अंदर से पहले से माइनस लिखा है तो ये हो गया 2। और फिर इसके बाद आपका A22, ये तो पॉजिटिव है क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, इवन नंबर है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हो गया पॉजिटिव। ये आपकी सेकंड सारणिक आ गई, ठीक। यहाँ पर ये सारणिक सेकंड बन गई आपकी, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये होमवर्क में आप कर लेना। A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33 के अवयवों में A31 और A23 का उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करो, ठीक है। ये आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ कि इसको आपको कैसे करना है, ठीक है। और जो भी मुझे सबसे पहले कमेंट करेगा तो मैं उसका नाम अपनी वीडियो में ज़रूर लूँगा, ठीक। ये आपको इसके मुझे देने हैं इस, और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट ज़रूर करें, ठीक। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने एक्सरसाइज 4.4 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आज। एक्सरसाइज 4.4 का मैंने क्वेश्चन नंबर पहले का पहला लिखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा क्या है, लिखा है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक व सेकंड लिखिए, ठीक है। उपसारणिक और सेकंड, जैसे हमने अभी आपको उपसारणिक और सेकंड के बारे में बात की थी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके उपसारणिक निकालेंगे। पहली लेट, ये सारणिक का निशान है जिसे डेल्टा हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके उपसारणिक निकालेंगे, तो उपसारणिक को आप m मान लो, क्योंकि माइनर उसे पढ़ते हैं, माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी सारणिक के उपसारणिक उसको माइनर पढ़ते हैं, तो माइनर के हिसाब से मैं उसको m1 मान ले रहा हूँ, ठीक है, m1, इसे उपसारणिक बोलेंगे। अब ये आपका m11 क्या हो जाएगा, ये और ये कितना हो गया 3, ठीक। m12 1 और 2, 1, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, कितना बचा 0। फिर m21 2 1 कितना आया -4, और m22 2 2 कितना आया 2, ठीक है। ये तो हो गए आपके उपसारणिक, या लिखेंगे उपसारणिक। सरल है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसी के ही सहखंडज निकाल लें। सहखंडज को बोलते थे कोफैक्टर, तो उसको हम C मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना सारणिक के सहखंड C11, ठीक है। इसको M1, ये C1, लेकिन वैल्यू तो वही रहेगी 3। C12 पॉजिटिव, देखिए 1 और 1 2 होता तो पॉजिटिव है, इवन नंबर आने पर पॉजिटिव, और ऑड नंबर आने पर कैसा होगा नेगेटिव। तो 0 तो पॉजिटिव ना होता है ना नेगेटिव होता है, 0 0 होता है। लेकिन जब भी, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी 0 को अगर संज्ञान में रखा जाएगा, पॉजिटिव में रखना है या नेगेटिव में रखना है, सॉरी इवन में रखना है या ऑड में रखना है, तो आप हमेशा इवन में रखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए C21, तो इसकी वैल्यू है -4, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा है 2 और 1 3, तो ये भी माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव।
और आपका C22, ये आपका हो गया 2। ठीक फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए, इसको आप कर लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं यहाँ पर दूसरे का पहला। यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर भी इसके ऑप्साइडिक निकालने हैं हमें और फिर इसके सेकंड बताने हैं। तो सबसे ऑप्साइडिक पहले इसके निकालेंगे M11। ठीक है, M11 क्या हो जाएगा, ये और ये, मुझे मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी 1 0 0 1, मल्टीप्लाई किया 1। ठीक है, अब इसके बाद M12 क्या हो जाएगा, 1 ये और 2 ये, पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, क्या आया 0 0 0 1। बात समझ में आ रही है, ये आ गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए ज़रा, M11 M12 M11 1 2 1 3, तो 1 पहली रो और तीसरा कॉलम, बचेगा क्या अपने पास 0 1 0 0। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0। फिर इसके बाद M21, ठीक, M21 क्या आएगा 2 और 1, दूसरी रो पहला कॉलम, ये और ये, बचेगा क्या 1 0 0 1। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे, 1 आ गया। अब यहाँ जरा देखने की कोशिश करना, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो 3 ऑड नंबर है तो यहाँ पर इसलिए माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, M21 हो गया, M22 अब 22 क्या होगा, जरा इसका देखो जरा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, 1 0 0 1 2 2 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 1। ये मिस्टेक हो गई, एक मिनट। M21 देखो पहले, 2 और 1 0 0 0 1, तो ये 0। M22 और 22 देखो जरा, 2 और 2 कितना बचा 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा मेंबर है M23। ठीक, M23 कितना हो जाएगा 2 और 3 2 और 3 2 2 ये वाली रो और 3 ये वाला कॉलम, बचा कौन 1 0 0 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0। अब इसके बाद बचता है 31 M31। अब M31 में कौन आएगा 3 रो, ये वाली, ये गलत, बचा 0 0 1 0 0 0 1 0, ये 0। ठीक है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। अब देखिए M32, ये वाली रो तो कैंसिल है ही, अब दूसरा कॉलम जब लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0, वैल्यू आई 0। M33 तीसरी रो और तीसरा कॉलम, बचेगा 1 0 0 1 1 0 0 1, क्या हो गया 1, इसका आंसर आ गया 1। अब हमें इसके सेकंडज और निकालने हैं, ये तो हमने उपसारणिक निकाल ली है, सेकंडज हम इधर देख लेते हैं। ठीक है, सेकंडज को हम कोफैक्टर बोलते हैं, तो इसको हम C से प्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे सेकंड। ठीक है, C11। अब C11 की मैं डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू ले रहा हूँ 1। ठीक, C12 ये नेगेटिव आएगा, तो लेकिन 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो ये 0 हो गया। फिर C13 ये पॉजिटिव होता है 0। ठीक है, फिर C21 ये भी ऑड नंबर है, 2 और 1 3, तो 2 और 1 3 करने पर ये 0 हो गया। ठीक है, ये C22 की वैल्यू कितनी है 1, और ये
पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 2 और 2 होते 4, ठीक है। 2 3 C2 3 कितना है 0, ठीक, ये 0 रहेगा। इसके बाद आपका यहाँ ले लेते हैं C31, अब 31 31 नंबर कितना आया 0, ठीक है। फिर 32 कितना आया 0, और फिर 33, ये भी इवन नंबर है, 3 और 3 होते हैं 6, इसलिए 1 रहेगा, ठीक। फ्रेंड्स आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आप सीख रहे हो, ठीक। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैंने होमवर्क में दिया है, और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क में दिया है। जो भी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को जल्द से जल्द मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट करेगा, मैं उसका नाम अपनी वीडियो में अवश्य लूँगा। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।